हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि इसके पहले न्यूमेरिकल लगाया है तो उस पर कुछ कॉन्सेप्ट था। क्या क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे न्यूमेरिकल लगाना था, तो बड़ा अच्छा कल कॉन्सेप्ट चला। छोटी छोटी चीज़ बड़ी बड़ी बातें बन सकती थी, तो बहुत चीज़ कल सीखने को मिला। मतलब जो हमने न्यूमेरिकल उठाए वो न्यूमेरिकल बहुत आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल था। तो आप लोग इस चीज़ को बहस पढ़िएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं काम से। हमने इस पर भी एक जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। मान लीजिए स्टेटर है, ये आपका क्या है, ये आपका रोटर है, ठीक। यहाँ शायद हमने ऐसे कुछ बनवाया था, आपको याद होगा तो याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। इस पर सवाल आते हैं, कहीं पूछ भी लेता है इसे, तो ये हो जाएगा रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसकी स्पीड एनएस होगी, इसकी स्पीड एनएस होगी। इसके सापेक्ष पूछता है और इसके सापेक्ष पूछता है, इसके सापेक्ष पूछने का तरीका क्या है, और इसके सापेक्ष पूछता है। पूछता क्या है, कहीं ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेगा, कहीं न्यूमेरिकल टाइम में पूछ लेगा, इसलिए मैं इसको आप लोग को लिखा रहा हूँ। पूछेगा क्या, रोटर स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर, तो क्या होगा, यस एनएस। देखा लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा दे। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। रोटर मैग्नेटिक फील्ड फील्ड रिस्पेक्ट टू रोटर, तो कितना स्पीड हो जाएगा, यस एनएस। याद रखिएगा, कभी कभी यही आंसर पूछ लेता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। दूसरा, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो क्या होगा, ए स्पीड और ए स्पीड, ए इसकी स्पीड क्या है, एनआर है, तो क्या होगा, यस एनएस प्लस एनआर। तो हम लोग क्या जानते हैं, यस स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एनआर अपान एनएस इंटू एनएस एनआर। एनएस एनएस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एनएस माइनस एनआर प्लस एनआर, कट गया, तो बचा क्या, एनएस। यही आंसर पूछ लेगा। ये टॉप गेट एग्जामों में बनने वाले हैं क्वेश्चन, अगर बन गए तो आपका 1 नंबर गया है। तो आपका क्या है, 4 नंबर लेके भी जा सकता है, 1 नंबर भी ले जा सकता है, आधा नंबर भी ले जा सकता है क्वेश्चन। इसको ताली जितना, इसका सापेक्ष इसकी गत, इसके सापेक्ष इसकी गत। अब क्या पूछेगा, और कहीं पूछ ले तो बता लीजिए। फिर पूछेगा स्पीड ऑफ रोटर रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये नार होगा। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये नार बता लीजिए। एक पूछता है, इसलिए मेरे को लिखाना पड़ा। इसलिए मेरे को लिखाना पड़ा।
फिर एक क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, तो तुम मजा आएगा। उधारी हो गए। अगला क्या पूछता है, किसी भी क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन मन लगा कर पढ़ना है, मन लगा कर चलना है। अब फिर क्या पूछेगा, स्पीड ऑफ रोटर रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ये ना, और क्या पूछेगा, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टेड टू स्टेटर। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो आपका ये आंसर, कभी कभी आंसर पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लेता है। इसलिए मेरे को लिखाना पड़ा कि सवाल अगर आ जाए तो इस पर आप लोग फंसे ना। लीजिए,
अब न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक पोल 50 हर्ट्ज, 6 पोल में एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर पूर्ण भार पर चलते हुए फुल लोड पर चलते हुए 162 न्यूटन मीटर उपयोगी गुण विकसित करता है तथा इस समय गुणक में विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? 90 चक्र पर मिनट है। चक्र प्रति मिनट है। घर्षण व भार में वेग यांत्रिक बलागुण यांत्रिक बलागुण यांत्रिक बलागुण 15 न्यूटन/मीटर है। और स्टेटर में कुल हानियां 750 वाट। कुल हानियां 750 वाट है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 सर्पी मतलब इसलिए। दूसरा रोग असुसप्तिव, कभी कभी रोग असुसप्तिव होता है या BFP ब्रेक हार्स पावर। तो देखते हैं इसका तो देखते हैं इसका।
और क्या पूछ रहा है? रोटर की इनपुट पावर, इनपुट पावर। और क्या पूछ रहा है? गुणक की कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। और क्या पूछ रहा है? मोटर की इनपुट, मोटर की इनपुट पावर, मोटर की इनपुट पावर। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, एफिशिएंसी, दक्षता। कितना हमको ज्ञात करना है स्लिप। अब देखो, बिना देखे आप स्लिप बता सकते हो कितना आएगा। सिंक्रोनस स्पीड तो आपकी 1000 आएगी, और स्लिप कितना आएगा? तो NS माइनस NR इक्वल टू, NR स्पीड भी ज्ञात करना है। रोटर की स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं? NR इक्वल टू NS 1 माइनस S। तो स्लिप पूछ रहा है इधर। ये देखिए, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 90 चक्र प्रति मिनट है। ठीक, तो आप लोग इसको बता लीजिए। ऐसे सब सवाल गेट में आती हैं, थोड़ा सा टाइम टेकन होती है, मगर थोड़ा सा दिमाग पर दौड़ाना पड़ता है। अब देखिए, अभी सब तो सवाल जितनी चलेंगे अच्छी अच्छी सवाल हैं, सब सवाल से छोड़ा नहीं जाएगा। पूछ रहा है नंबर 1 स्लिप सर्पी। अब सर्पी पूछ रहा है, तो देखो 6 पोल पर NS कितना आएगा? 1000 RPM, 1000 RPM आएगा। स्लिप निकालना है। विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 90 चक्र, मतलब ये क्या है? FR है। 90 60 से डिवाइड, मतलब कितना आएगा? 3 त्रिका 3 2 6, 1.5 हर्ट्ज, मतलब 1.5 आ जाएगा। अब FR इक्वल टू SF, तो स्लिप आ जाएगी यस 1.5 इंटू 50, 1 0 कट गया, 15 बचे 75 हर्ट्ज। 75 नहीं, 75 क्यों आएगा? इतना ही आ रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो स्लिप निकालना है ना। अच्छा, स्लिप तो निकाला, वही कम करेंगे कैसे भी। स्लिप FR इक्वल टू 1.8 इंटू 50, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखो तो स्लिप आपकी कितनी आएगी? 0 कट जाएगा, 3
स्लिप आपकी बनती है 15, 50 नहीं है। अगर ये 15/500 हो गया, 3/15 100 लगभग 0.03 स्लिप कितनी आई 0.03। अब क्या पूछ रहा है, रोटर की स्पीड दूसरा क्या है, ब्रेक हार्स पावर। अब देखो bhp पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं 2π×60। ये क्या है, रोटर की स्पीड है। अब हमको रोटर की स्पीड को ज्ञात करनी है, तो एनआर ज्ञात करना पड़ेगा। ब्रेक हार्स पावर निकालने के पहले एनआर ज्ञात करना पड़ेगा। तो एनआर इक्वल टू एनएस 1 - एस कितना आएगा 1970 आरपीएम लगभग आएगा। अगर 1 - 0.03 करोगे कितना आएगा 970 आरपीएम। 1000 तो कम आएगा, पता है। इसमें रखेंगे, इसको उतार लीजिए ना, तो ब्रेक हार्स पावर निकालते हैं, तो रोटर की स्पीड निकाल लेंगे। कह रहा है फुल लोड पर चलते हुए 162 न्यूटन इंटू मीटर उपयोगी बल आघूर्ण विकसित करता है। मतलब आउटपुट में इतना डेवलप कर लिया था रोटर, ठीक जी। 162 न्यूटन इंटू मीटर बलागुण विकसित कर लिया। तो फुल लोड पर चलते हुए बलागुण कहाँ है 60 पर, इंडक्शन मोटर है 60 है। अब 60 पर कितना TSH बलागुण 162। अब प्लस कुछ लासेज होगा, घर्षण वायु वे यांत्रिक बलागुण। हाँ, जो लासेज है, लासेज कितना है फ्रिक्शन तो 15, ये दोनों जोड़ देंगे तो TG निकल जाएगा। TG निकल जाएगा तो कितना होगा 162 प्लस 15 527 6 177 न्यूटन इंटू मीटर निकल जाएगा। अब ब्रेक हार्स पावर निकालते हैं, 47 होंगे। अगर हम ब्रेक हार्स पावर निकाले हैं क्या bhp, अगर ब्रेक हार्स पावर निकालें तो 2π/NR/T/60। अब ब्रेक हार्स पावर में तो 735.5। अब बलागुण विकसित ब्रेक हार्स पावर कहता है तो 2π/NR की 970 इंटू TSH कितना है 162/60 इंटू 735.5। तो आपने कितना बलागुण विकसित कर रहा है 22.38 HP। 22.38 हार्स पावर विकसित कर रहा है ब्रेक हार्स पावर। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, रोटर की इनपुट पावर, इनपुट शक्ति, रोटर की इनपुट शक्ति इनपुट पावर, रोटर की इनपुट पावर
तो रोटर की इनपुट पावर कैसे निकलेगी? हम क्या जानते हैं, 2 पाई NS TG अपान 60। तो देखा जाए तो 2 पाई इंटू NS की 1000, TG का मान हमने बताया था यहाँ 60 पर कितना है, TSH और प्लस T फ्रिक्शन, मतलब टोटल 177 था, 177 अपान 60 समझ गए 3। तो टोटल आपका कुल मिलाकर कितना रहा, 18,542.86 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका रोटर इनपुट पावर निकल गया। आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, रोटर कॉपर लॉस। अगला क्या पूछ रहे हैं? रोटर कॉपर लॉस इनपुट से क्या होगा, घूर्णक की ताम्रहानि पूछेगा, घूर्णक की ताम्रहानि। अब घूर्णक की ताम्रहानि अगर पूछता है, रोटर कॉपर लॉस यस इंटू रोटर इनपुट, तो स्लिप कितना है 0.03 था और रोटर इनपुट कितना था 18,000 पूछता ना, 18,542, 18,542.86 शायद उतने ही मैं लिखा था 0.86, तो आएगा 556.3 वाट। लास्ट भी निकल गया। अब अगला क्या पूछ रहा है, मोटर की इनपुट पावर। अगला क्या पूछेगा, मोटर की इनपुट पावर। मोटर की न्यू स्टेशन, अगर ऐसा कहीं पूछता है तो मोटर की इनपुट पावर मतलब स्टेटर की इनपुट पावर। मोटर की इनपुट पावर मतलब स्टेटर की इनपुट पावर। तो क्या है, स्टेटर का आउटपुट मतलब मोटर का आउटपुट प्लस स्टेटर का आउटपुट प्लस स्टेटर लॉस। अब स्टेटर लॉस में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हो सकते थे, तो
तो मोटर का आउटपुट पावर कितना निकला था, bhp निकला तुमने कुछ करके, और स्टेटर का आउटपुट रोटर के इनपुट के बराबर होता है। तो रोटर की इनपुट कहाँ निकाले थे, स्टेटर का आउटपुट रोटर के इनपुट के बराबर होता है। तो रोटर इनपुट अपन प्लस स्टेटर लॉस। तो रोटर इनपुट कितना है, 18,542.86, 18,542.86 प्लस 750 वाट। स्टेटर में कुल हानि कितना है, 750 वाट से जोड़ लो। तो मोटर की इनपुट पावर निकल जाएगी 19,292.86 वाट। तो बता दीजिए सारी तो देखो व्हीकल एक ऐसा पार्ट है जो आपकी थ्योरी को और मजबूत कर देता है। देखो हम कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट लिखते जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं। अब क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तब मोटर की दक्षता इफिशिएंसी, आउटपुट अपान इनपुट, मतलब मोटर की आउटपुट अपान मोटर की इनपुट, ये क्या होता है, मोटर आउटपुट अपान मोटर इनपुट इंटू 100। अब मोटर आउटपुट क्या है आपका, देखो मोटर आउटपुट क्या मतलब है, bhp इंटू 735.5, तो 22.38 करके कुछ ऐसे ब्रेक हाउस पावर 38 इंटू 735.5, तो बुरा करोगे 16,460, 16,460.5 वाट। और मोटर की इनपुट हम निकाले, मतलब स्टेटर की इनपुट इसी पर रख देंगे 16,460 अपान इनपुट कितना है अभी निकालेंगे 19,292.86 इंटू 100। देखो आउटपुट पावर क्या है, मोटर की आउटपुट पावर हम लोग ब्रेक हाउस पावर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि क्या होता है ब्रेक हाउस पावर से मल्टीप्लिकेशन 735 करेंगे तब आउटपुट निकलेगा। कहीं अगर ऐसा आ जाता है तो आपकी चीट ट्रिक लगा देनी है, और अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा समथिंग 85.4%। जी आंसर है। तो आप समझ रहे होंगे कि सवाल को कैसे लगाया जा रहा है, कैसे घुमाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। मेरा ये कहने का है, देखो क्वेश्चन भले लॉन्ग है
इस चीज को समझिए। क्वेश्चन भले लॉन्ग है, देखो बीएचपी का मतलब क्या है, आउटपुट है 735.5, यही तो है। अब मोटर का आउटपुट कितने में आता है, किलोवाट में या वाट में करें, तभी तो 735.5 करते हैं। तो मोटर वाट क्या है, मोटर का आउटपुट है, मोटर का आउटपुट यहाँ वाट में निकाल लिए, तो वाट इंटू 735.5 इंटू BHP। समझ गए कहाँ से आए, यहाँ से, वहाँ से ये चीज़ है। तो आउटपुट हमको निकालना था मोटर का, यहाँ तो वाट किलोवाट में मोटर का आउटपुट होता है, हार्स पावर तो उसकी कैपेसिटी है। तो ये आउटपुट कितना है, तो आपका ये, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है 85, मतलब 86 तक लमसम आ रही है। तो आपको एक चीज़ समझ आए कि मोटर कौन सी हो सकती है, इसलिए ब्रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 86-85 के लगभग आ रही है। अगर इतना आ रहा है तो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप मोटर होती है, क्योंकि स्लिप का केस होता है। हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़े, ग्राफ पढ़े और फेजर डायग्राम पढ़े, हाफ सर्किल पढ़े, तो सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। तो मेरी एक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। सो थैंक्स।